या फिर आपको मीठा झूठ बताया जा सकता है, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि उससे आपको नुकसान हुआ है। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से या तो आपको कड़वा सच बताया जा सकता है जो कि अमूमन लोगों को नागवार गुजरता है और वो तनकीद करते हैं, या फिर आपको मीठा झूठ बताया जा सकता है जो कि वक्ती तौर पे शायद आपको वो बातें बहुत अच्छी लगेंगी, आप मुतमिन रहेंगे, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि उससे आपको नुकसान हुआ है। मुझ पर जितने लोग एतमाद करते हैं मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूं, क्योंकि वो मेरे मशवरे पर अमल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने मेरे मशवरों पर अमल करके फायदा उठाया, और जिन लोगों ने बातों को नहीं माना उनको बाद में पता चला कि अगर वो बात मान लेते तो उनको लाखों रुपए नुकसान ना उठाना पड़ता। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से हम जब से वीडियोस बना रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको हकाइक बताएं, ताकि आपको पता हो कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ट्रेंड्स कौन से चेंज हो रहे हैं और किन लोगों को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा और किन लोगों को नुकसान होगा। गुज़िश्ता वीडियो पे कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि जी फेज 2 के हवाले से कुछ हकाइक बताएं, हमें एक्चुअल स्टोरी बताएं कि क्या वाकई फेज 2 में हमें कोई फायदा होगा या नहीं होगा। देखें, अगर हम मार्केट का कंपैरिजन करें तो जो लोग फेज 1 में आते हैं, जिसमें आपका जो है वो एग्जेक्टिव वेस्ट आता है, ओवरसीज वेस्ट आता है, एग्जेक्टिव सेंट्रल आता है और ओवरसीज सेंट्रल आता है, अगर इन ब्लॉक्स को देखा जाए और इनके कंपैरिजन में जो दूसरी साइड पे आप फेज 2 में ब्लॉक्स को देखें जिसमें आपका ओवरसीज ईस्ट आता है और एग्जेक्टिव ईस्ट आता है, आपका हार्मनी पार्क ब्लॉक आता है जिसमें 3.5 मरला के प्लॉट्स आपको ऑफर किए गए थे, तो आप इस दोनों फेजेस को अगर कंपेयर करेंगे तो इनकी डेवलपमेंट में और इनकी मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी वजह यह है कि जो ब्लॉक्स पहले सेल हुए थे या जिन लोगों ने टाइमली अपनी किस्तें अदा करके और बैलेटिंग्स में शामिल हो गए थे और उन्होंने प्लॉट नंबर्स लगवा लिए थे, वो फेज 1 में फॉल कर रहे हैं, और जिन लोगों ने थर्ड बैलेटिंग में जाके अपने प्लॉट नंबर्स लगवाए, यानी वो किसी भी वजह से वो किस्तें देर से दे सके या एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं ले सके, और उनके प्लॉट्स अब जो है फेज 2 में जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे की अपोजिट साइड पे आ रहा है वहां पे आते हैं, तो इन दोनों की मार्केट में, इनके डेवलपमेंट के स्टेटस में और इनके प्रॉफिट्स में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। होता यह है कि कोई भी सोसाइटी है जो उसके इनिशियल ब्लॉक्स होते हैं, जिनको कोई भी सोसाइटी अपने फेस के तौर पे मुतारिफ करवाती है, वहां पर मार्केट अमूमन बेहतर रहती है, और कुछ जो बाद में लॉन्च किए जाते हैं या जिसमें लोग बाद में अपने प्लॉट्स बैलेट करवाते हैं, उनकी मार्केट में भी आपको जो है वो शायद प्रॉफिट तो मिल जाए, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। लाहौर स्मार्ट सिटी की एक्चुअल स्टोरी इस टाइम पे ये है कि फेज 1 में आप देखें कि ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक के सेक्टर ए और बी में जो प्रॉफिट्स है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर पोजेशन के हवाले से कुछ कार्रवाई जारी है, और लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने चंद दिन पहले ये कहा था कि जी मुमकिन तौर पर अगले महीने डेढ़ में हम इसका पोजेशन फॉर्मली अनाउंस कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने अंदर खाते ये बता दिया है कि जी आप अगर जो है वो अपनी चीज़ों को पोजेशन अप्लाई करते हैं तो हम आपको पोजेशन भी दे देंगे। अच्छा, लाइकवाइज जो इसका एग्जेक्टिव वेस्ट है वो पहले उसकी डेवलपमेंट तहीर का शिकार रही, लेकिन अब वक्त गुजरने के बाद लोगों को अंदाजा हुआ कि उसकी डेवलपमेंट भी शुरू कर दी गई है। इसी तरह एग्जेक्टिव सेंट्रल, ओवरसीज सेंट्रल की भी डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर दी गई है, ऑल्दो स्लो है, लेकिन कम से कम लोगों को ये इत्मीनान तो चला है कि यहां पर काम शुरू कर दिया गया। अच्छा, जो ओवरसीज ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट है और हार्मनी पार्क है, उस साइड पे तो डेवलपमेंट अभी शुरू ही नहीं की जा सकी, और वहां पे जो है वो पहले जाहिर बात है लैंड क्लियर करवाई जाएगी, फिर उसकी लैंड मुकम्मल ब्राउन की जाएगी और उसके बाद जाके वहां पे डेवलपमेंट का आगाज होगा, तो वो एक लंबा सफर इस वक्त तक लगता है। फेज 2 जो है वो उसमें मेरा ख्याल है कि वो चंद लोग या एक छोटी लोगों की तादाद है जो अपनी किसी भी वजह से बर वक्त बैलेटिंग नहीं करवा सके थे, उनकी प्रॉफिट मार्केट इस वक्त नहीं है, उनकी मार्केट में डिमांड भी नहीं है। एक चीज है ना कि उसकी बेशक माइनस में हो, नेगेटिव में हो, लेकिन एटलीस्ट ट्रेड हो रही हो, उनकी ट्रेड भी नहीं है। तो इस वक्त फैक्चुअल स्टोरी फेज 2 के हवाले से यह है कि जी उसमें आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, उसकी मार्केट एस्टैब्लिश होने में लंबा इंतजार हो सकता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको काफी तवील इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसलिए या तो अगर तो आपने एक चीज की हुई है प्रॉफिट के लिए, तो फिर प्रॉफिट के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस ये हैं कि या तो आप जो है वो अपनी फाइलों को वहां से जो है वो शिफ्ट करें कि वो फाइलों को जहां पे भी नेगेटिव में बिकती हैं, जैसे भी बिकती हैं, वो बेच के आप फेज 1 में आ जाएं, या फिर आप एक लंबा इंतजार करें, जब वहां की मार्केट बेहतर होगी, डेवलपमेंट शुरू होगी, तो आपको उसमें भी फायदा हो सकता है। तो इसलिए जो हकीकत है वो मैंने पहले गुजारिश की थी कि वो कड़वी है। फेज 2 की कोई मार्केट नहीं है इस टाइम तक, फेज 2 की कोई डेवलपमेंट नहीं है इस टाइम तक। अच्छा, आगे जाके अभी फेज 2 के हवाले से जो इंतजामिया के साथ हमारी बातचीत होती है वो ये तो बताते हैं कि जी फेज 2 जो है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे प्रीमियम होगा, यहाँ पे गोल्फ कोर्सेज बनेंगे, यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनेंगी, यहाँ पे बड़े फार्म हाउसेज बनेंगे, विलास बनेंगे, बहुत सारी चीजें वो कहते हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन वो चीजें तो होंगी उसके बाद की बात है ना। फेज 1 तो आपको हकीकत में नजर आ रहा है कि वहां पे काम भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है। तो जिन लोगों ने फायदे के लिए किया था उनको फेज 1 में तो फायदा हो रहा है, यानी वो बेशक फेज वाइज हो, स्टेप वाइज हो, कि पहले
पहले मरहले में जो है वो आपको ओवरसीज वेस्ट पे फायदा मिलना शुरू हो जाए, इसी तरह अगले मरहले में आपको एग्जेक्टिव वेस्ट पे फायदा मिलना शुरू हो जाए, सेंट्रल पे मिलना शुरू हो जाए, ईस्ट की बारी जो है बहुत बाद में आएगी। तो इसलिए जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि जी फेज 2 की क्या सूरत हाल है, मैंने कोशिश की कि मैं बड़े सादा तरीके से आपको, आम फहम तरीके से आपको बताऊं कि फेज 2 में इस वक्त आपको फायदे के लिए या तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो शायर कहता है ना कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, कि लाहौर स्मार्ट सिटी आप अगर आप लाहौर को देखें ना, स्टडी करें रियल एस्टेट को, जो बातें आपको लोग बताते हैं ना असल में उनका ना उतनी रिसर्च नहीं होती। आप देखें इस टाइम पे तकरीबन 100 के करीब सोसाइटीज लाहौर के तरफ में ऐसी बन रही हैं जो आज भी किस्तों पर प्लॉट ऑफर करते हैं या उन्होंने रिसेंट पास्ट में किस्तों पर प्लॉट लोगों को बेचे। आप इन तमाम सोसाइटीज का कंपैरिजन कर लें लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ तो आपको अंदाजा होगा कि आज भी मैं बाकी सोसाइटीज के साथ भी काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी का नुमाइंदा बन के आपसे बात कर रहा हूं। आज भी जो सबसे ज्यादा लोगों का एतमाद है, जो सबसे ज्यादा ओवरसीज हो, पाकिस्तानी हो, इन्वेस्टर हो, डीलर हो, एंड यूजर हो, वो ये बात तो आंखें बंद करके मानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी से बेहतर लाहौर में इस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उसके लिए फिर अगर आपको इंतजार भी करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है जो फैसले आपने लिए हुए हैं वो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं कि जी अथानियाँ बननियाँ दंदा ना खोलनियाँ पैंदियाँ ने, कि या तो फिर आप लॉस पे अपनी चीज़ें बेच दें या दूसरी सूरत यह है कि आप थोड़ा इंतजार करें और आपको मार्केट जब बेहतर होगी तो उस वक्त ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से जो आप अपना फीडबैक है वो ज़रूर देंगे। तनकीद करना आपका हक है, पॉजिटिव तनकीद किया करें जिससे हमें भी हौसला अफजाई हो, हमें मोटिवेशन मिले और हम कोशिश करें कि आपके ये सवाल या आपकी ये जो मसाइल हैं या मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। जब आप सीधा सीधा कहना शुरू हो जाते हैं जी फ्रॉड है, जी फ्रॉड है, जी फ्रॉड है, वो हो गया ना भाई, अब इसमें ना आपका कोई फ़ायदा ना हमारा कोई फ़ायदा है। जब आप ज़्यादा इस तरह की बातें करते हैं, हम भी अगर नेगेटिविटी प्रिवेल करना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा कि जिन 4 लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनको भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा समझें, परखें, लोगों को समझें कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनको परख के उनके साथ चलें। आज 3 साल हो गए हम अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बेसिस पे लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं। जिन लोगों से आपने, अब मुझे लोग फ़ोन करते हैं वो कहते हैं जी हमने फ़लान डीलर से फ़लान लोगों से चीज़ें ली थी, अब उनको फ़ोन करते हैं वो कहते हैं हमने काम ही छोड़ दिया ये वाला। तो काम तो जाहिर बात है जो लोग जुगाड़ के लिए आते हैं वो छोड़ के भागेंगे। हम आज भी आपके सामने जो है वो आपकी अदालत में पेश होते हैं और आपके सामने सारी बातें करते हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले किसी भी किस्म का मशवरा करने के लिए, ज़ाती तौर पर मुझसे किसी किस्म का मशवरा करना चाहते हैं, हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों लोगों की कामयाब इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में, जिन लोगों ने अच्छा फ़ायदा लिया है, और कुछ लोगों को जाहिर बात है नुकसान भी होता है, लेकिन फ़ायदा और नुकसान तो कारोबार का हिस्सा है। बहरहाल आज तक वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी जानना चाह रहे हैं हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चाहे जो है वो आपको मेरी बातें कड़वी लगती हैं लेकिन कम अज़ कम आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।